हेलो दोस्तों, मैं अमोद कुमार आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैं आपको नाउन एंड इट्स टाइप्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि नाउन क्या होता है। नाउन क्या है? ए नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, क्रीचर, प्लांट, थिंग्स, क्वालिटी, स्टेट, एक्शन एक्सेट्रा इज कॉल्ड नाउन। किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह, जीव जंतु, पेड़ पौधा, गुण, अवस्था इत्यादि के नाम को हम नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ हम देख रहे हैं एक वर्ड आया है क्रीचर। क्रीचर का मतलब होता है दोस्तों, क्रीचर का मतलब है कि एनिमल्स, फिश, इंसेक्ट्स, इसमें ये तीनों आएंगे। क्या आएंगे? एनिमल्स आएगा, क्रीचर आएगा, फिश आएगा, बर्ड्स भी आता है। जो छोटे छोटे जीव जंतु है सब इसमें आएंगे। तो दोस्तों पर्सन के नाम को, प्लेस के नाम को, प्लांट के नाम को या किसी वस्तु या गुण या अवस्था के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। चलिए दोस्तों हम एग्जाम्पल में देखते हैं। देखेंगे यहाँ राज, सीमा, गर्ल, बॉय, ये नेम ऑफ द पर्सन है। तो ये नेम ऑफ द पर्सन है तो ये क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। पटना, दिल्ली, टाउन ये क्या है? नेम ऑफ द प्लेस है। पटना और दिल्ली आप देख रहे हैं क्या है? पटना और दिल्ली जो है प्रॉपर नाउन है, जबकि टाउन क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। यहाँ आप देखिए डॉग, फिश, इंसेक्ट, नेम ऑफ द क्या है? क्रीचर है। तो डॉग, फिश, इंसेक्ट क्या हो गया? नाउन हो गया। इसी तरह से दोस्तों हम अगला एग्जाम्पल देखेंगे। हम देख रहे हैं ऊपर लिखे हैं प्लांट के नाम को भी, पेड़ पौधा के नाम को भी हम नाउन कहते हैं। तो मैंगो ट्री, फ्लावर ये नेम ऑफ द प्लांट है। इसी तरह से शीशम वो भी जो है नाउन हो जाएगा। हम आगे देखेंगे, यहाँ अगला देखेंगे क्या है? चाइल्डहुड, एडल्टहुड ये क्या है? नेम ऑफ द स्टेट है, अवस्था का नाम है। चाइल्डहुड क्या है? किसी व्यक्ति, किसी बच्चे के बचपना को चाइल्डहुड कहते हैं। एडल्टहुड जब बच्चा जवान हो जाता है तो एडल्टहुड हो जाता है। तो इसे क्या है? एक किसी व्यक्ति, एक जो है आदमी का ये अवस्था है। चाइल्डहुड, एडल्टहुड ये क्या है? अवस्था है। तो नेम ऑफ द स्टेट है। तो चाइल्डहुड, एडल्टहुड भी क्या हो जाएगा? हमारा नाउन हो जाएगा। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन में हम देखेंगे देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। अब देखेंगे कौन कौन से प्रकार है, हम आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे पहला है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हम किसको बोलेंगे? प्रॉपर नाउन द नाउन दैट डिनोट्स ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग्स इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। वैसी संज्ञा, वैसा नाउन जिसका किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जगह, जानवर का पता चलता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों। प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल है, हम देख रहे हैं मोहन, सोहन, सीता। ये क्या है? किसी पर्टिकुलर पर्सन का, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है मोहन, सोहन, सीता। सभी का नाम मोहन, सोहन, सीता नहीं हो सकता है। ये किसी खास व्यक्ति का नाम मोहन, सोहन, सीता है, इसलिए ये क्या है? प्रॉपर नाउन है, पर्टिकुलर पर्सन है। पर्टिकुलर पर्सन है तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। उसी तरह से हम देखेंगे पटना, दिल्ली, मुंबई ये जो है पर्टिकुलर प्लेस है। पर्टिकुलर प्लेस, तो पर्टिकुलर प्लेस है तो पर्टिकुलर प्लेस के नाम को हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन। तो पटना, दिल्ली, मुंबई ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। उसी तरह से हम अगला एग्जाम्पल देखेंगे। अगला एग्जाम्पल हमारा है लिनोवो, रियलमी, माइक्रोमैक्स। हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल लिनोवो का रहता है, रियलमी का, माइक्रोमैक्स का है। तो ये जो है ये तीनों कंपनी का नाम है। तो ये पर्टिकुलर कंपनी का नाम हो गया। तो ये पर्टिकुलर, तो ये भी क्या है? नाउन है। कौन नाउन है? प्रॉपर नाउन है। इसी तरह से दोस्तों हम आगे देखेंगे कॉमन नाउन कि कॉमन नाउन क्या होता है। दोस्तों हम क्या देखेंगे? कॉमन नाउन देखेंगे। तो हम कॉमन नाउन देखते हैं। सबसे पहले हम कॉमन नाउन का क्या देखेंगे? सबसे पहले कॉमन नाउन का डेफिनेशन देखते हैं। द नाउन विच डिनोट्स द होल क्लास ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग्स
इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। वैसी संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह इत्यादि से पूरे जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। वैसी संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह इत्यादि के पूरे जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन का एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों, क्या है, गर्ल है। क्या है दोस्तों कॉमन नाउन का एग्जाम्पल, गर्ल। देखिए गर्ल है, बॉय है, ये क्या है, कॉमन पर्सन है। तो गर्ल से पूरे लड़की जाति का बोध हो रहा है पूरा, तो गर्ल क्या हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन। बॉय जो है इससे पूरे लड़के जाति का बोध हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन। विलेज, सिटी, ये हमारा क्या है, कॉमन प्लेस है, प्लेस का नाम है। मतलब विलेज, सिटी, ये भी क्या हो जाएगा हमारा कॉमन प्लेस है, तो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। विलेज जो है हमारे देश में बहुत सारे विलेज हैं, तो लेकिन सभी विलेज के नाम अलग अलग हैं। तो विलेज का अगर जैसे किसी विलेज का नाम लेंगे तो वो हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन हम सिर्फ विलेज बोलेंगे, उससे पूरे विलेज का बोध हो रहा है, तो हमारा विलेज क्या हो जाएगा, हमारा विलेज हो जाएगा कॉमन नाउन। सिटी हमारा क्या हो जाएगा, सिटी से पूरे सिटी का बोध हो रहा है, तो सिटी हमारा क्या हो जाएगा, तो सिटी कॉमन प्लेस है, तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा। उसी तरह कार, मोबाइल, कार से जो है पूरे कार का बोध हो रहा है, चाहे वो सुजुकी हो, नैनो हो, तो इस तरह से हमारा कार भी क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। मोबाइल भी क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। क्यों, मोबाइल से किसी तरह का मोबाइल का, एप्पल, आईपैड और जो है नोकिया, रियलमी, हर तरह के हर मोबाइल से मतलब पूरे मोबाइल का बोध हो रहा है, चाहे वो किसी कंपनी का हो। तो यहाँ मोबाइल, कार क्या हो जाएगा, कॉमन थिंग है, ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या है, कॉमन नाउन हो जाएगा। तो कॉमन नाउन हम समझ गए दोस्तों। कॉमन नाउन क्या है, वैसा नाउन जिससे किसी के पूरे जाति का बोध हो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे लड़का से पूरे लड़के जाति का बोध हो रहा है, बॉय से पूरे बॉय जाति का बोध हो रहा है, उसी तरह विलेज से पूरे विलेज का, सिटी से पूरे सिटी का, कार से पूरे कार का, और मोबाइल से किसी भी कंपनी के मोबाइल का बोध हो रहा है। तो ये सारे क्या है, कॉमन नाउन है। दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे अगला हमारा है कलेक्टिव नाउन। क्या है दोस्तों हमारा अगला है हमारा कलेक्टिव नाउन। तो दोस्तों हम कलेक्टिव नाउन के बारे में देखेंगे। कलेक्टिव नाउन का सबसे पहले डिफिनीशन देखते हैं। क्या है डिफिनीशन, द नाउन दैट डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स, क्रीचर्स, थिंग्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। वैसी संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह इत्यादि के समूह का बोध होता है उसे क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल लेंगे, आगे एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल हमारा क्या है, तो क्राउड है। दोस्तों क्राउड में क्या होता है, बहुत सारे लोगों का समूह होता है, तो क्राउड हमारा क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। आर्मी से जो है बहुत सारे सोल्जर है हमारे देश में जो है बहुत सारे सोल्जर है, तो सोल्जर के कलेक्शन को, सोल्जर के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, आर्मी बोलते हैं। ज्यूरी क्या होता है, ज्यूरी में बहुत सारे जो है मेंबर होते हैं, 2 4 5 मेंबर को मिला करके जो है एक ज्यूरी बनता है। जैसे कोर्ट में 4 5 जजों का एक ग्रुप होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ज्यूरी बोलेंगे। या कहीं दूसरी जगह भी कोई कमेटी बनती है, उसमें बहुत सारे सदस्य होते हैं, तो वो क्या है, उसी तरह से कमेटी में भी बहुत सारे सदस्य होते हैं, उस तरह ज्यूरी में भी बहुत सारे सदस्य होते हैं। तो हमारा ज्यूरी, आर्मी, क्राउड ये क्या है, ग्रुप ऑफ पर्सन है। तो ग्रुप ऑफ पर्सन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। उसी तरह से हर्ड, फ्लॉक, स्वार्म ये क्या है, ग्रुप ऑफ क्रीचर है। ग्रुप ऑफ क्रीचर मतलब हर्ड से क्या हो रहा है, हर्ड का मतलब है बहुत सारे जानवरों का झुंड। फ्लॉक का भी बहुत सारे सीप जो भेड़ है उसका झुंड। स्वार्म जो है बहुत सारे कीड़ा मकोड़ा होता है उसके झुंड को क्या बोलते हैं, हम क्या बोलेंगे, झुंड है, तो क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। तो इस तरह से हर्ड, फ्लॉक, स्वार्म में कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। आगे हम देखेंगे दोस्तों, अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है, बंडल क्या है हमारा, आप देखेंगे बंडल क्या है, तो बंडल जो है बहुत सारे, मान लीजिए बहुत सारे लकड़ी को मिलाते हैं, तो उसका क्या हो जाएगा, बहुत सारी लकड़ी को मिलाएंगे तो लकड़ी का एक बंडल हो जाएगा।
बहुत सारे बुक को मिलाएंगे तो बुक का एक बंडल हो जाएगा। तो बंडल हमारा क्या है, बंडल कलेक्टिव नाउन है। पैकेट, पैकेट जैसे हम सिगरेट का पैकेट लेते हैं उसमें बहुत सारा सिगरेट होता है, तो पैकेट का मतलब है बहुत सारे सिगरेट का समूह। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, या जैसे हम माचिस खरीदते हैं उसमें बहुत सारा माचिस रहता है तो हम क्या बोलते हैं, पैकेट ऑफ माचिस है, पैकेट ऑफ सिगरेट। तो इस तरह से पैकेट क्या हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन, बंडल कलेक्टिव नाउन हो गया। स्लाइस, जैसे हम ब्रेड खरीदते हैं उसमें बहुत सारा ब्रेड का स्लाइस रहता है, हम बोलते हैं स्लाइस ऑफ ब्रेड। तो इस तरह से बंडल, पैकेट, स्लाइस एक ग्रुप ऑफ थिंग्स है। और ये क्या हो गया, तो ये सब क्या हो जाएगा हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, ये भी कलेक्टिव नाउन है। तो दोस्तों आपको कलेक्टिव नाउन समझ में आ गया होगा। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे अगला मटेरियल नाउन। द नाउन दैट डिनोट्स द मटेरियल इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। वैसा संज्ञा जिससे द्रव्य का बोध हो, वैसी संज्ञा जिससे द्रव्य का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द नाउन दैट डिनोट्स द एनिमल द मटेरियल इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। हम एग्जाम्पल देखेंगे मटेरियल नाउन का। दोस्तों मटेरियल नाउन किसको बोलेंगे, तो वाटर हो गया, आप देख लीजिए वाटर है, कॉफ़ी है, आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, ये सब क्या है, मटेरियल है, द्रव्य है। तो जो है वाटर क्या है, द्रव्य है, कॉफ़ी क्या है, द्रव्य है, मटेरियल है, आयरन भी मटेरियल है, कॉपर भी मटेरियल में आएगा, गोल्ड भी मटेरियल में आएगा। तो जो मटेरियल में आता है उसे हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन क्या है कि द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। दोस्तों मटेरियल नाउन आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या देखेंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन वैसा नाउन, द नाउन विच कैन नॉट बी सीन और टच बट कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दोस्तों हम देख रहे हैं, हमारे डेफिनेशन से पता चल रहा है कि वैसी संज्ञा जिसे देखा या स्पर्श नहीं किया जा सकता है लेकिन महसूस किया जा सकता है उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा कहते हैं। वैसी संज्ञा, वैसा नाउन जिसे देखा या स्पर्श नहीं किया जा सकता है। जैसे हम क्या कहेंगे, हवा को, एयर को हम देख सकते हैं नहीं, टच कर सकते हैं नहीं, सिर्फ महसूस करते हैं, तो एयर हमारा क्या हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। दोस्तों उसी तरह से जो है हम आगे देखेंगे, एग्जाम्पल से हमारा और क्लियर हो जाएगा। हम एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, हमारे एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों, एग्जाम्पल में देखिए चाइल्डहुड है, ब्रदरहुड है, ह्यूमिलिटी है, ह्यूमैनिटी है, एयर है, कोल्ड है, ऑनेस्टी है, ब्रेवरी है। ये हमारा क्या है दोस्तों, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड बचपना, इसका मतलब हुआ बचपना। चाइल्डहुड को किसी ने देखा है, उसको कोई चाइल्डहुड जो है कोई चाइल्डहुड को नहीं देखा है, चाइल्डहुड कोई चीज़ नहीं है, कोई चाइल्डहुड को छू सकता है, नहीं छू सकता है, चाइल्डहुड को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो चाइल्डहुड हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, चाइल्डहुड अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। उसी तरह से ब्रदरहुड, ब्रदरहुड जो है क्या है, कोई देखने की चीज़ नहीं है, आँखों से ब्रदरहुड दिखेगा नहीं, हम ब्रदरहुड को क्या करते हैं, समझते हैं, फील करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जिसे फील किया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ह्यूमिलिटी, विनम्रता, विनम्रता देखने की चीज़ नहीं है, विनम्रता जो है इन आँखों से नहीं देखा जा सकता है। विनम्रता को हम महसूस करते हैं। कोई हमसे मीठा बोलता है, अच्छे स्वर में बात करता है, झुक के बात करता है, तो वो ह्यूमिलिटी हुआ। इसको ह्यूमिलिटी एक नाउन है, उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। एयर आपको बता दिया है। कोल्ड, कोल्ड मतलब ठंड, ठंड को हम महसूस करते हैं, ठंड को किसी ने देखा नहीं है, महसूस किया है। उसी तरह से ऑनेस्टी, ऑनेस्टी को किसी ने नहीं देखा है, ऑनेस्टी महसूस करते हैं। ब्रेवरी, बहादुरी को किसी देखा नहीं है, बराबरी को हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं। अगर कोई किसी को बचाता है, जैसे कहीं आग लग गई है और किसी ने उसको जाके बचा लिया है, तो वो क्या हो गया, उसको बोलते हैं ब्रेवरी। तो ब्रेवरी को देख नहीं सकते हैं, महसूस करते हैं, उसके एक्ट को हम ब्रेवरी कर रहे हैं, बचाने के एक्ट को। दोस्तों तो आपको समझ में आ गया होगा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन उसे कहेंगे जो क्या होगा, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन फील कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे क्या कहेंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। नाउन को जो है, नाउन का एक और क्लासिफिकेशन है।
नाउन को हम काउंटिंग के हिसाब से दो पार्ट में बांट सकते हैं। जिसको काउंट कर सकते हैं उसको काउंटेबल नाउन, जिसे नहीं काउंट कर सकते हैं उसको अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन किसे बोलेंगे? द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। वैसा नाउन जिसे गिना नहीं जा, काउंटेबल नाउन। द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। वैसी संज्ञा जिसे गिना जा सकता है उसे क्या कहेंगे? काउंटेबल नाउन कहेंगे। दोस्तों काउंटेबल नाउन आपको समझ में इजीली आ जाएगा कि इसको काउंटेबल नाउन बोलेंगे। जैसे टेबल, चेयर, पेन, बुक और ऐसी जितनी भी चीज़ें जो गिनी जा सकती है वो सब क्या हो जाएगा? हमारा काउंटेबल नाउन हो जाएगा। जैसे पलंग, कुर्सी, टेबल, साइकिल, कार, ये सब गिना जा सकता है तो सब क्या हो जाएगा दोस्तों? काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन देखेंगे दोस्तों, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। वैसी संज्ञा जिसे गिना नहीं जा सकता है उसे अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे दोस्तों। द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जिसे गिना नहीं जा सकता है। पानी को कोई गिन सकता है दोस्तों? नहीं। तो हमारा वाटर क्या हो जाएगा दोस्तों? हम देखेंगे कि वाटर जो है, वाटर क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन। राइस है, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा, चावल को कोई गिन नहीं सकता है। पल्स जो है अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। उसी तरह से कोयला, गेहूँ, दूध, ये सब गिना नहीं जा सकता है दोस्तों, ये गिना नहीं जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? अनकाउंटेबल नाउन। ऐसे बहुत सारे चीज़ है जो गिना नहीं जा सकता है, तो उन सारे चीज़ों को हम क्या बोलेंगे? अनकाउंटेबल नाउन बोलेंगे दोस्तों। तो हमारा जो है यहीं पे वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये जो है नाउन एंड इट्स टाइप्स समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा होगा हमारा वीडियो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुंचाने का कष्ट करें ताकि जो है ये वीडियो सब तक पहुंचे और सब जो है इसका लाभ उठा सके दोस्तों। तो आगे हम आपके लिए लेकर आएंगे नाउन एंड नंबर। तो दोस्तों कृपया जो है